हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूनम शर्मा। कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, कि जो हम लोग डेटा को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कैसे वर्गीकृत किया जाता है एक गुण, एक विशेषता के आधार पर। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जो क्लासिफिकेशन है, अगर आप कोई भी क्लासिफाइड कर रहे हो डेटा, उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने देखा कि क्लासिफाइड के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। देन उसके बाद में हम लोगों ने जो बात करी थी वो क्वेश्चंस, उसमें फिर हमने मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन बात करी कि मेथड्स ऑफ क्लासिफाइड को भी क्लासिफिकेशन करने की भी कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो बात करी, फिर मैंने आपको सीरीज़ बताई कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। जो लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिकली समझाया था, आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलोगे जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया कि कैसे क्वेश्चन की पहचान करनी जानी चाहिए, कैसे आपको पता लगना चाहिए कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ का है या डिस्क्रीट सीरीज़ का है या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का है। क्लियर? तो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आपको पता करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर एक्स गिवन है, दैट मीन्स वो व्यक्तिगत श्रेणी है, राइट। देन इसके बाद अगर डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी है, जहां पर एक्स और एफ दोनों गिवन होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है, उसको हम लोग बोलते हैं, जहां क्लास इंटरवल गिवन है उसे हमें कंटिन्यूस सीरीज बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अखंडित श्रेणी और विदाउट एक्स और एफ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो एक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाया जाता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ये किसका फॉर्मूला है? आप किसकी क्या निकाल रहे हो? क्लास लिमिट निकाल रहे हो, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ये सब चीज़ें। अब इसी के बाद में हम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ा, उसी को हम लोग अब इसमें कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी डायरेक्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, इसमें देख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ continuous frequency distribution। इसको बोला जाता है आवर्ती बंटन को बनाना। आवर्ती बंटन यानी फ्रीक्वेंसी को बनाना। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी भी बताई कि फ्रीक्वेंसी और सीएफ में डिफरेंस बताया कि आपको क्वेश्चन के अंदर पहचानना आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता, और क्या होती है, कैसे आपको क्वेश्चन में पहचानने आना चाहिए। वहाँ कोई मेंशन हो सकता है, कभी लिखा हुआ हो, कभी नहीं हो। तो अब आपसे अगर ऑब्जेक्ट अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, तो आपको जहाँ पर जो वैल्यू कंटिन्यूसली जो इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स सीएफ। सीएफ से आप लोग क्या बनाते हो? एफ को बनाया जाता है, एफ से और आप सीएफ भी बना सकते हो। ये हम सब चीज़ें आगे हमारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग उसमें भी मैं आपको सॉल्व आउट करना बताऊंगी, जहां ये हम लोग बात करेंगे किसके अंदर? मीडियन के अंदर। अब इसमें बोला गया है कि आवर्ती बंटन को बनाना, यह वर्गांतर के अनुसार एक वर्गीकरण पर आधारित होती है। इसमें क्या है, इन्होंने जो भी आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात की जाती है। इसमें उचित वर्ग सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए जो भी हमारे पास में इस प्रकार बनाई गई श्रेणी जो अखंडित असतत, यानी कि हमारे पास सतत आवर्ती बंटन कहते हैं, कि जैसे छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, यानी होता है ना आरोही क्रम, अवरोही क्रम, राइट। तो वर्गांतर के अनुसार जो वर्गीकरण दो तरीके से होता है। दो तरीके से क्या? एक तो होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म और एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म। एक होता है अपवर्जी और एक होता है समावेशी, राइट। ये इंपॉर्टेंट है।
वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है हमारे पास में एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। दो प्रकार से क्या किया जाता है, वर्गीकृत। फर्स्ट क्या था हमारे पास में एक्सक्लूसिव, सेकंड क्या है हमारे पास में इंक्लूसिव। अपवर्जी और समावेशी। अपवर्जी रूप और समावेशी रूप। फर्स्ट पहले हम लोग देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग क्या एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती हैं और इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। फर्स्ट एक्सक्लूसिव फॉर्म, जब श्रेणी को इसमें से बहुत छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है एक्सक्लूसिव और यानी कि हम लोग क्लास इंटरवल, यानी कि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंटरवल में। तो इसकी बात में हम लोग क्या जैसे कि बनाते हैं ना हम लोग 100 से। देखो इसका मैं इसकी बताऊंगी, जब श्रेणी को अपवर्जी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, दैट मीन्स कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में तो हमारे पास में ओवरलैपिंग लिमिट्स होती है, कुछ परस्पर व्यापी होते हैं। इसके अंदर हमारे पास में अपर लिमिट दूसरे वर्गांतर के लोअर लिमिट होती है, और वर्गों की कुछ सीमाओं को उन वर्गों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता जिसे अगले वर्ग में क्या है सम्मिलित करना चाहिए। कि मैंने आपको कल लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आप देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना। अगर आपसे और अगर ये पूछ लिया जाए एक्सक्लूसिव के अंदर जैसे कि 100 से 10999, फिर 1110, 119.99, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, तो पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके हम लोग प्रैक्टिकली मैं आपको इसका सॉल्व करके बताऊंगी। कि जब श्रेणी को अपवर्जी रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो सीमाएं परस्पर व्यापी होती है, इसके अंतर्गत एक वर्गांतर की अपर लिमिट दूसरे वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल की
लोअर लिमिट होती है, ये उच्च और ये निम्न। तो वर्गों की उच्च सीमाओं को उन वर्गों में सम्मिलित नहीं किया जाता। एक वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग में क्या कर दिया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्जीय रूप कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं ये बोलूं 100 से 110 है, 110 से 120 है। तो इस प्रकार अगर हम इसको सबसे अच्छा ही पूरे फर्स्ट मेथड तो ये होता है, इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये है इसका, और सेकंड मेथड। एक मैं ये बोलूं 100 परंतु 110 से कम, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एक तो ये। नेक्स्ट बोलूं 110 परंतु 120 से कम, 120 परंतु 130 से कम। तो एक तो ये होता है हमारे पास में इस फॉर्म में। नेक्स्ट सेकेंड मेथड इसका, जैसे 100 माइनस 109.99, 109.9, 110, 110.99, 120, 120.99, 130। तो ये मेथड्स होते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्जीय एक्सक्लूसिव, जहां पर एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट को दूसरे क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट में क्या कर दिया जाता है, हम लोग उसको वर्गांतर में हम लोग उसको मिला देते हैं। अगर नेक्स्ट एड ऑन कर देते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव। और अगर इंक्लूसिव के अंदर, ये इसका एग्जाम्पल लिख लेना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सक्लूसिव। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, इंक्लूसिव। ये ध्यान रखना, आपसे इसमें इनके डिफरेंस बिटवीन से, इनकी डेफिनेशन से, इनके एग्जाम्पल से एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव। समावेशी, इंक्लूसिव को समावेशी। इसके अंदर हमारे पास में क्या है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर क्या होती है, नहीं होती है, अपितु उससे क्या है, ये कम ही होती है। तो इसलिए प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा से संबंधित दोनों के मूल्यों को उसी वर्ग में क्या कर दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी, इंक्लूसिव। देखो इसको पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ इसको। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा
उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, अपितु उससे कम होती है। उससे कम होती है। इस प्रकार के प्रारूप में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा से संबंधित दोनों मूल्यों को उसी वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्लूसिव कहा जाता है। देखो हम लोग समझते हैं इसको कैसे। दो मेथड है, एक तो इसका फर्स्ट, दो तरीके से, एंड सेकंड। वहां हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे 100 माइनस 1099 पॉइंट, ये इस तरीके से बनाया जा रहा था, तो ये तो एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव इसी में, अगले में, इसी में क्या कर देते हैं हम लोग? एड ऑन कर देते हैं। जैसे ये जो 0.99 है, नेक्स्ट इसी में क्या कर दिया? नेक्स्ट वाले में क्या बोला? दोनों में सम्मिलित, उसी के अंदर एड ऑन कर दिया। तो 110, 120, ये 130, 139, 140, 149। ओके, तो ये हमारे पास में क्या हो गया था? कौन सी? इंक्लूसिव। कि हम लोग इसमें 0.99 ना करके नेक्स्ट वाले की जो हमारे पास में जो लोअर है हमारे, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? इसको एड ऑन कर देते हैं। लिखा हुआ भी है कि इसमें हम लोग जो भी कम होती है, उस प्रत्येक वर्ग की जो निम्न, जो लोअर है, उसमें उच्च सीमा से सम्मिलित दोनों को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है। वही हमारे पास में क्या होता है? इंक्लूसिव होता है। एक तो ये फर्स्ट, एक ये मेथड है। सेकंड मेथड इसका एक ये है, एक मेथड ये वाला है। ठीक है, एक ये वाला मेथड है। तो इसे हम लोग को ध्यान रखना, इन दोनों मेथड से थोड़ा मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इनकी डेफिनेशन समझा दी है। अब आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में। राइट, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव फॉर्म एंड इंक्लूसिव फॉर्म, अपवर्जी व समावेशी रूपों में अंतर।
ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है अंतर का आधार इसका देखेंगे अपर एवं लोअर लिमिट, कि इसमें अपर एवं लोअर लिमिट का क्या रोल है और इंक्लूसिव में अपर एवं लोअर लिमिट का क्या रोल है। तो अपर व निम्न, उच्च व निम्न सीमाएं। एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के एक वर्ग की जो भी हमारे पास में जो भी अपर वैल्यू है दूसरे वर्ग की जो भी हमारे पास में लोअर है वो क्या होती है, बराबर होती है। और इंक्लूसिव में एक वर्ग की उच्च सीमा एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की अगले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर निम्न सीमा के बराबर नहीं वरन उससे एक कम होती है। ये तो क्या होती है, उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के क्या होती है, बराबर होती है। और ये क्या होता है, कम होता है। बताया था ना मैंने आपको 101 से 110 तो कम हुआ ना हमारे पास इनके बीच का डिफरेंसली। तो यहाँ हमारे पास में कम होती है और यहाँ हमारे पास में क्या होती है, ये हमारे पास में बराबर होती है। सेकंड है इंक्लूजन, समावेशी। समावेशी एक प्रारूप में एक वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाली मदों को
उसी वर्ग में सम्मिलित न करके आने वाले वर्ग में आने वाले वर्ग में क्या है, रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अपर व निम्न सीमाओं वाली ये मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि इससे कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे पास में समावेशी से लेकर और अपर लिमिट लोअर लिमिट से डायरेक्ट लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से ये ध्यान रखना आप लोग। निम्न से अपर व निम्न सीमा वाली मदों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। ये कह रहा है कि एक वर्ग की उच्च सीमा जो भी हमारे पास अपर लिमिट है के बराबर आने वाली जो भी वर्ग है उसको सम्मिलित ना करके आने वाले वर्ग में क्या है उसको नेक्स्ट रखा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि हम लोग 100 से लेके 109.99 नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो रहा था 110 से, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग इंक्लूसिव में बात करें तो 101 से 110, नेक्स्ट वाला क्या स्टार्ट हो रहा था 1111 से। फिर बोला इन्होंने कि अपवर्जी यानी कि चेंज परिवर्तन, गणना क्रिया है तो अपवर्जी को समावेशी के अंदर परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमारे पास में गणना क्रिया हेतु समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तित क्या है कर उसकी जो सीमा उनका निर्धारण करना होता है। इसको हम लोग एक्सक्लूसिव को इसमें चेंज नहीं कर सकते लेकिन इसको इसमें चेंज किया जा सकता है, राइट। अब इसके अपन क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। देखो मैं आपको एक चीज और सिखाती हूँ, कल मैं आपको बोल भी रही थी मीडियन में तो अपन सीखेंगे ही, लेकिन क्लासिफिकेशन में अगर ये टॉपिक आ ही गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्ती वाला, तो वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसी से आगे का जो हमारा मीडियन का जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होता है कि आप एफ से सी एफ कैसे बनाते हो, सी एफ से एफ कैसे बनाते हो। कैसे आप क्वेश्चन में पहचानोगे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती के अंदर देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि जब एक श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आवर्तियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं, आप एफ से क्या बनाओगे, सी एफ जब बनाओगे तो आप स्टार्टिंग से नेक्स्ट वाली वैल्यू नेक्स्ट को थर्ड यानी कि हम लोग जोड़ते जाते हैं तो वो हमारे पास क्या निकल कर आती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्ती निकल कर आती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इसको लिखो, जब एक श्रेणी के
विभिन्न वर्गों की आवर्तियों को क्रम से जोड़ते जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी आवर्ती कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, संचयी आवर्ती कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं उसका एग्जाम्पल, पहले क्लास इंटरवल कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस, इसको देखते ही पहचान जाना है आपको, और एफ दिया हुआ है। अब देखो पहले मैं आपको लिख देती हूं 5 7 9 5 4। अब आप पहचानो क्या ये एफ है या सी एफ है, क्या ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, नहीं, 7 आ गया, 9 फिर कम हो गया, फिर क्या है हमारे पास और कम हो गया, तो दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास में एफ है। अब एफ से क्या बनाएंगे हम लोग, सी एफ, जिसके अंदर जैसे 5 प्लस 7 तो कितना हो गया हमारे पास में 12, फिर हमारे पास में 5 प्लस 7 क्या हो गया ये, तो हमारे पास अब हम इसको ऐड कर देंगे, ये 5 5 7 ये, फिर 7 5 7 9, ये कितने हो गए, तीनों को टोटल करो, टोटल करने पर आएगा हमारे पास में ये 21 और 5 26 और 4 30। एक चीज ध्यान रखना, CF की जो लास्ट वाली जो वैल्यू आप निकालते हो टोटल, यही फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टोटल होता है। अब देखो 30 आई है ना, अब चाहे इन सब का टोटल कर लो, आप इनका क्या आएगा 30 ही आएगा। तो अपन कर भी लेते हैं एक बार, 10 19 23 और 7 30, ये हो गया ना 30। तो आपको अब आ गया होगा समझ में, 5 7 12 9 21 21 5 26 26 4 23। तो ये निकालते हैं हम लोग CF। क्या निकालते हैं बेटा हम लोग, CF। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग F से CF कैसे बनाते हैं और CF से F कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जब एक श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आकृतियों को हम लोग क्या करते हैं, क्रम से जोड़ते जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संचयी आवर्ती कहा जाता है। अब देखो मेरे पास में ये बहुत छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, आता हुआ क्वेश्चन हम लोग गलत कर आते हैं। ठीक है, अब आप बताओ ये F है या CF, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना, दैट मीन्स ये क्या है, CF। अब CF से F कैसे बनाते हैं, 5 12 मतलब 5, ये हम लोग 12 में से 5 लेस करेंगे 7, इसमें से लेस करेंगे 21। CF से F निकालने के लिए लेस किया जाता है, F से CF निकालने के लिए ऐड किया जाता है। फिर 21
और फिर 21 और 6 में लेस करेंगे हम लोग, कितना आएगा ये, नहीं सॉरी 5 7 5 में इसमें से लेस किया, कितना आया 7 21 में से ये हमारे पास आया 12 में से हम लोगों ने 21 को लेस किया तो आया 9, 21 में से 21 में से 26 को लेस किया आया 5, इसमें से इसको लेस किया 4, ये लो सेम आ गई। हमको सिर्फ F से CF निकाल रहे हो, ऐड करना है, CF से F निकालना है तो लेस करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और CF कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता क्या होता है, ये ध्यान रखना। आगे हम लोग इसके ऐसे क्वेश्चन आएंगे और हम लोग करके भी दिखाएंगे। अब क्वेश्चन आया है काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, जो हम लोग पहले ही लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके आए हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज यानी कि वो कौन कौन सी है हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ, इसका जो है हमारे पास में कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर 3 तरीके की हमारे पास में क्या होती हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। आई होप स्टूडेंट्स ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर। इंडिविजुअल सीरीज, इसको बोला जाता है अवर्गीकृत और व्यक्तिगत श्रेणी। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज, अखंडित श्रेणी। ठीक है,
ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े बहुत। अब आपको पता लग गया होगा इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, व्यक्तिगत श्रेणी जहां पर सिर्फ x की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज जहां पर x और f गिवन होते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और x के लिए हम लोग L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, इसके जरिए हम लोग क्या निकालते हैं, x की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, तभी फिर हम लोग xf जो भी fx मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, तब हम लोग आगे का निकालते हैं, राइट। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, कि क्लास लिमिट्स आर, जो भी हमारे पास वर्ग सीमाएं होती है, लोअर टू अपर होती है या अपर टू लोअर होती है या अपर टू मिडिल होती है या मिडिल टू हाई होती है, बताइए। तो हमारे पास में जो भी लिमिट्स होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, लोअर टू अपर, भाई 100 से 110, 110 से 120, यही तो होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लोअर टू अपर। नेक्स्ट है मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताइए। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, L1 प्लस L2, दैट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्या निकालते हैं हम लोग इससे, मिड वैल्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, x, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला संरचना के आधार पर जो इनको श्रेणियों को कितनी तरीके से विभाजित किया गया है, 3 तरीके से, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यू सीरीज। ठीक है, हाँ बेटा देखो ये अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग एक्सक्लूसिव से लेके, इंक्लूसिव से लेके, क्लासिफिकेशन से लेके, उनके ऑब्जेक्टिव से लेके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर हमारे पास इसमें सीरीज में से क्वेश्चन बनता है, फ्रीक्वेंसीज में से क्वेश्चन बनता है। तो अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना, अगर आपका स्टार्टिंगली अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आगे के जो क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकली भी जो थ्योरी का पूछा जाता है वो आपके सारे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आएंगे, वो है टेबुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सारणीयन। हम लोगों ने क्लासिफाइड किया, अब क्या करेंगे हम लोग, टेबुलेशन, सारणी बनाएंगे। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सारणीयन। मीनिंग ऑफ टेबुलेशन, टेबल क्यों बनाई जाती है, कि जिससे हम लोग हमारे पास में जो भी हमारी टेबल है वो क्रमबद्ध ढंग से जो भी डेटा को खानों व पंक्तियों में प्रस्तुत करने की जो रीति है, जो मेथड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सारणीयन कहा जाता है। कि बनाते ना हम लोग, इसके अकॉर्डिंग उसको टेबल बनाई जाती है, रोज में, कॉलम में, ठीक है, कि उसको हम लोग डिवाइड कर देते, डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है कि ये पुरुष का है, ये क्या है, महिला है,
ये मेल है, ये फीमेल है, ये शिक्षित है, ये अशिक्षित कितने हैं। तो इस तरीके से क्या एक टेबल के फॉर्म में बना दिया जाता है टेबल के जरिए। तो हमारे पास उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीति को सारणीयन कहा जाता है, टेबुलेशन कहा जाता है। सारणीयन क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित समंकों को खानों व पंक्तियों में प्रस्तुत करने की जो रीति है वो क्या कहलाती है, सारणीयन कहलाती है। क्लियर। अब है भाई, आप टेबल बना रहे हो। अब हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर हम डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपना ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो भाई टेबल बना रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन, यानी कि जो भी हमारे पास सारणीयन के उद्देश्य कि टेबल क्यों बनाई जाती है, क्या ऑब्जेक्टिव है। हम लोग ऐसा तो हम डेटा को एक साथ ही दिखा दो ना, सारे डेटा को, क्या जरूरत है हम लोग उस डेटा को इतना बाइफिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। सारणीयन के उद्देश्य, फर्स्ट, समंकों को सरल रूप प्रदान करना, यानी कि जिससे हमारे पास जो डेटा है उनका जो फॉर्म, उनको सॉल्व, उनको एनालाइज, टेस्ट करने के लिए वो क्या हो जाए, बहुत इजी मेथड बनाने के लिए। तो डेटा को यानी टू सिंप्लीफाई डेटा, समंकों को टू सिंप्लीफाई डेटा। नेक्स्ट, समानता और विषमता का स्पष्टीकरण। थर्ड, तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा। नेक्स्ट,
फर्स्ट है हमारे पास टू सिंप्लीफाई डेटा, नेक्स्ट क्लेरिफाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, और टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। समांकों को सरल रूप देना, समानता और विषमता का स्पष्टीकरण, और तुलनात्मक अध्ययन की क्या है सुविधा प्रदान। नेक्स्ट है समांकों को संक्षिप्त करना, टू मेक डेटा कंसाइज। फिफ्थ, सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाना, सांख्यिकी विश्लेषण को क्या बनाना, सुगम बनाना, टू सिंप्लीफाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डेटा कॉन्साइज। देखिए आप अगर टेबुलेशन, आप किसी भी चीज को आप टेबल में अगर बना रहे हो तो क्या मेन फर्स्ट तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा डेटा उतना इजी हो जाएगा हमको एनालिसिस करने में, टेस्ट लगाने में। ये पता लग जाएगा उसको देख के कि हमारे पास में एटलीस्ट कितने पुरुष हैं, कितने महिला है, कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, कितने में कितनी मृत्यु दर है, की जन्म दर है। तो उस टेबल को यानी कि रो और कॉलम के जरिए जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, हमारा टेबुलेशन हो जाता है। और टेबुलेशन के अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसलिए बनाया जाता है कि हमारा डेटा सरल हो जाए, हमारा क्लेरिफाई हो जाए, और वो आपस में सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी जो पाई जाती है वो दूर हो जाए, और कंपैरिजन जिससे आप अच्छे से कंपैरिजन कर सके टेबल को देख के, कितना पुरुष ज़्यादा है, कितनी महिलाएं हैं, 5 साल पहले क्या था, 5 साल अब क्या था, प्री कोविड पोस्ट कोविड, किसी की भी अगर स्टडी करना चाहते हो वो इजी हो जाता है डेटा से, इसको टेबल के जरिए, और बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, मेक डेटा कंसाइजली हो जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू सिंप्लीफाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि जो सांख्यिकी विश्लेषण क्या हो जाता है, हमारा सुगम बनाता है, बहुत इजी बनाया जाता है, जिससे हम लोग हमारा एनालिसिस और टेस्ट अच्छे से लगा सके। क्लियर। अब आपको एक चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने बात करी अभी इसकी बात करी थी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स की। पहले हम लोगों ने बात करी मीनिंग की, फिर हम लोगों ने बात करी ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम लोग बात करेंगे क्या, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके एडवांटेज की, राइट। तो इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन।
सारणी के महत्व तथा लाभ। फर्स्ट, समझने में सुगमता, इजी टू अंडरस्टैंड। समझने में क्या हो, सम हो, जिससे हम लोग टेबल की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि उसको टेबल के जरिए डेटा को क्या है इजी वे में समझा जाता है कि कितने लोगों ने हम अगर मैं डेटा अगर फिल कराऊं पता बताओगे किसका बैंक में किस किस का अकाउंट है, तो उस टेबल के जरिए ये पता लग जाता है कि अगर वो इतने अगर SBI हम लोग सारे बैंकों के नाम लिख दे प्राइवेट सेक्टर, फिर उनकी नंबर काउंटिंग कर दे कि इसमें 5, 10, 15 ऐसे, तो उसको देख के कितना इजीली समझ में आ जाता है। तो क्या हो जाता है, ये अंडरस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है अट्रैक्टिव फॉर्म। देखा, अगर आप टेबल के जरिए अगर किसी चीज को दिखा रहे तो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो ये अट्रैक्टिव फॉर्म। आकर्षक प्रारूप, नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ स्पेस, मितव्ययिता, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में सुगमता, अट्रैक्टिव फॉर्म, इकोनॉमी ऑफ स्पेस, मितव्ययिता। नेक्स्ट है इजी इन कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, कैलकुलेशन करने में और कंपैरिजन करने में टेबल के जरिए बिल्कुल इजी होता है। आप उसको कंपैरेटिव भी कर सकते हो और इससे हमारे पास इसकी कैलकुलेशन उतनी ही क्या होती है, इजी होती है। नेक्स्ट फिफ्थ, helpful in statistical analysis, helpful in statistical analysis, सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक, नेक्स्ट गणना व तुलना में सहायक, में सरलता। मुझे लगता नहीं बेटा आपको उनको देख के कोई टफ लग रहा होगा, फिर भी मैं आपके हर एक चीज कंसेप्ट क्लियर करती चल रही हूँ। नेक्स्ट है अशुद्धियों की जांच व गणितीय क्रियाओं में सुगमता। ठीक है, हेल्प डिटेक्ट एरर, errors and in simple to calculate। अशुद्धियों की जांच व
गणितीय क्रियाओं में सुगमता। गणितीय क्रियाओं में सुगमता। ओके, अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हम लोग अभी देखो इम्पॉर्टेंट, हम लोग इसमें एक चीज और देखेंगे। पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, फिर हम लोगों ने टेबुलेशन देखा। अब हम लोग बात करेंगे इनके डिफरेंस की भी। पहले इसके हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है कि अगर आप टेबल बना रहे हो तो उससे डेटा हमारा क्या हो जाएगा, इजी, यानी कि अंडरस्टैंड हमको समझने में इजी होगा। इंपॉर्टेंस इसकी देखिए, एक बहुत मितव्ययिता, कम खर्चा, ऐसा कोई इसमें ज़्यादा कोई खर्चा होता नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म होता है ये। इससे हमारी कैलकुलेशन और कंपैरिजन, जो हमारी कंपैरेटिव जो स्टडी कर रहे हैं वो इजी होती है, एनालिसिस करने के लिए इजी रहती है, जो भी एरर होते हैं इसके वो भी हमारे पास में क्या दूर होते हैं, इसको डिटेक्ट करने में इतना इजी रहता है। तो इसकी सारी ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन।